पंजाब के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और अकाली दल के कई अन्य नेताओं को अकाल तख्त ने तनखैया घोषित किया है और वो उसकी सजा भी भुगत रहे हैं। सवाल यह है कि अकाल तख्त क्या है और इतना ताकतवर क्यों है। अकाल तख्त सिख समुदाय की सबसे बड़ी धार्मिक राजनीतिक संस्था है। अकाल का अर्थ है टाइमलेस यानी समय से परे, जो भगवान को भी कहा जाता है, और तख्त का अर्थ है थ्रोन यानी सिंहासन। तो अकाल तख्त यानी भगवान का सिंहासन। अकाल तख्त की स्थापना सिख गुरु हरगोबिंद ने 15 जून 1606 को 17वीं शताब्दी के बादशाहों के अत्याचार के विरोध के तौर पर की थी। गुरु हरगोबिंद के पिता गुरु अर्जन देव की मुगल शासकों ने हत्या कर दी थी। इसके बाद स्थापित अकाल तख्त का मकसद सिख समुदाय की आध्यात्मिक और लौकिक चिंताओं का समाधान करना रहा। सिख समुदाय की लगातार अटूट श्रद्धा अकाल तख्त की ताकत की बुनियाद है। अकाल तख्त की अदालत में सुखबीर बादल तो नए दोषी हैं। उससे पहले भी कई बड़ी बड़ी हस्तियों को अलग अलग मामलों में तनखैया घोषित किया जा चुका है और उन्होंने सिर झुकाकर ये सजा पूरी की है। इनमें खुद अकाल तख्त के कई पूर्व जत्थेदार, ऐतिहासिक गुरुद्वारों का रखरखाव करने वाली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लोग, महाराजाओं से लेकर तमाम नेता तक शामिल हैं। आप हैरान होंगे जानकर कि 1801 में सिख साम्राज्य की स्थापना करने वाले महाराजा रणजीत सिंह को भी अकाल तख्त ने 1802 में तनखैया घोषित किया था, जब उन्होंने एक मुस्लिम नर्तकी से शादी की थी। देश की आज़ादी से पहले और भी कई सिख हस्तियों को तनखैया घोषित किया गया। आज़ादी के बाद 1961 में अकाली नेता मास्टर तारा सिंह और संत फतेह सिंह तनखैया घोषित किए गए। उन्हें अकाल तख्त ने सिख धर्म के प्रण तोड़ने का दोषी पाया। 1993 में सिख विद्वान प्यार सिंह और 1994 में सिख विद्वान पशौरा सिंह को अपनी रिसर्च के काम में गुरु ग्रंथ साहिब की प्रामाणिकता पर सवाल करने के लिए तनखैया घोषित किया गया। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार में भूमिका के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह और तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह को तनखैया घोषित किया गया था। 1986 में अकाल तख्त ने पंजाब के मुख्यमंत्री और अकाली नेता सुरजीत सिंह बरनाला को तनखैया घोषित किया। उन्हें ऑपरेशन ब्लैक थंडर के दौरान स्वर्ण मंदिर में सुरक्षा बलों को भेजकर सिख समुदाय की भावना को आहत करने का दोषी पाया गया। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को भी अकाल तख्त ने तनखैया घोषित किया। उन पर आरोप था कि बरगाड़ी मामले के दोषियों को सजा देने का वादा कर उन्होंने आंदोलन खत्म करा दिया, लेकिन दोषियों को सजा नहीं दिलाई। ये तो बस कुछ उदाहरण भर है। तनखैया घोषित की गई सिख हस्तियों की लिस्ट बहुत लंबी है। छोटे से लेकर बड़े तक कई सिख ऐसे हैं जिन्हें तनखैया घोषित किया गया सिखों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी से जुड़े मामलों के लिए। कुल मिलाकर तनखैया घोषित करने का मकसद अपनी गलतियों का पश्चाताप करना है, विनम्रता से अपनी गलती स्वीकार करना है। तनख्वाह यानी सजा खत्म होने पर तनखैया को एक अरदास के बाद माफ कर दिया जाता है।